अभी हम लोग बात करेंगे सेल चैप्टर का। इसमें हम देखेंगे सेल होता क्या है, सेल के कितने पार्ट हैं और सेल का फंक्शन क्या है, सेल को किसने खोजा और सेल का सिम्प्टोमेटिक चेंजमेंट किस ढंग से होता है। इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं सेल है क्या। सेल क्या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जीवन का जो प्रारंभिक इकाई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी किसी भी सजीव प्राणी का जो निर्माण हुआ है एक बेसिक यूनिट सेल से ही हुआ है। सेल के बिना किसी सजीव प्राणी का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल है। आइए जानते हैं इसको कंप्लीटली हम लोग। सबसे पहले देखते हैं सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, किसी भी सजीव प्राणी का, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो धरती पे मौजूद किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो प्रारंभिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। उसका स्ट्रक्चर जो कैसे शरीर का बनावट है, उसका फंक्शन कैसे काम करता है, इन सभी क्रियाओं को सेल जो है ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सब किसी से बना होगा, सेल से बना होगा। सेल के द्वारा ही प्लांट का निर्माण हुआ है, साथ ही साथ एनिमल का निर्माण हुआ। आइए छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग को घर बनाने के लिए क्या सब चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ईटा चाहिए। ईटा को हम लोग जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। और दीवार को जब चारों साइड से बना लेते हैं तो हमारा रूम बन के तैयार होता है। और रूम के माध्यम से हमारा क्या बनता है, एक घर बनता है। यानी घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल से क्या बना है, टिश्यू बना है। टिश्यू से क्या बना है, ऑर्गन बना है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण किया, यानी ऑर्गेनिज्म बना है। जैसे ये मेरा फोटो देख रहे होंगे, मेरा आंख, बाल, नाक, हाथ, पैर, जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब हमारा ऑर्गन है, जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी कुछ जो है किसी से बना हुआ है, सेल से बना हुआ। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे लाइफ का, हमारे ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है। आइए जानते हैं सेल को क्या क्या कौन कौन खोजा था। इन्हें आप देख रहे होंगे, ये महान साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में सेल को खोजा था। एक्चुअली सेल क्या है कि इंग्लिश वर्ड है, ये बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है। इंग्लिश में सेल बोलते हैं हम लोग, इसका हिंदी नाम क्या है, कोशिका है। जबकि बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है, साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, साइटो। और उसका स्टडी यानी सेल का स्टडी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे। कोशिकीय शास्त्र हिंदी में बोलते हैं इसे। तो सेल का स्टडी क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। सेल को सबसे पहले खोजा कौन था, 1665 ईस्वी में, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक डेड सेल को खोजा था, एक प्लांट का जो डेड सेल था इसे खोजा था। इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले सेल को कौन खोजा था, इनको खोजा था एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बताया था जितने भी लिविंग सेल हैं वो सब किस से बने हुए हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे कौन खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है सबसे पहले सेल का फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलेंगे, रॉबर्ट हुक साहब को बोलेंगे। इन्होंने डेड सेल का खोज किया। लिविंग सेल का सबसे पहले खोज कौन किया, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक साहब ने किया। और सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को किसने खोज किया, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। अब जानते हैं सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी देखिए, सेल थ्योरी को सबसे पहले कौन दिया था, स्लाइडन और स्वान दिया था। स्लाइडन और स्वान एक महान वैज्ञानिक है। इन्होंने सेल के बारे में कोशिकीय सिद्धांत को समझाया और इन्होंने कहा ऑल नॉन लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलके बना होगा। जैसे हमारा शरीर, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारा शरीर अलग अलग सेल से मिलके बना होगा, एक से अधिक सेल मिलके ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। जितने भी सेल हैं वो किसी न किसी पुराने सेल से ही क्या होगा, रिफॉर्म होकर बना होगा। सेल डिवीजन का मतलब आपको समझना है क्या है, यहाँ पे सेल रिफॉर्म हो रहा है, फिर से सेल का निर्माण हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, द सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव प्राणी हैं उसका जो प्रारंभिक इकाई है, चाहे उसके स्ट्रक्चर का हो या उसके फंक्शन का हो, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, सेल के नाम से जानेंगे। तो सेल थ्योरी क्या था, सबसे पहले सेल का थ्योरी क्या था, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन सेल। अब ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी पूछता है अक्सर टाइम्स। अब जानते हैं सेल का साइज।
किस किस साइज में सेल पाया जाता है। बेसिकली साइज जो है सेल का वो वैरी करता है उसके फंक्शन पे। बेसिकली हम लोग देखते हैं जो सेल होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ सेल हैं जो शेप में बहुत बड़े हैं, उसे मैक्रोस्कोपिक सेल बोलेंगे। तो सेल कितने रूप में, बहुत छोटा है तो माइक्रोस्कोपिक, बड़ा है तो मैक्रोस्कोपिक। सेल को नापने का जो यूनिट है वो क्या है, माइक्रोमीटर है। सेल को नापने का, सेल का साइज को नापने का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। इसे यदि आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अब सब जानते हैं हम लोग सबसे छोटा सेल जो है अभी तक का प्राप्त सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये देखिए ये माइकोप्लाज्मा है। अभी तक का ज्ञात सबसे छोटा सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। जबकि सबसे बड़ा सेल जो है शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग होता है, जिसका साइज कितना है, 18 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग। अब ह्यूमन बॉडी का यदि बात करें तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो स्पर्म सेल होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा सेल कौन सा है, स्पर्म सेल है, जो नर इमिट करता है और इसका साइज कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ा सेल का बात करें तो वो होता है ओवम सेल, जो फीमेल बॉडी रिलीज करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और इसका साइज कितना होता है, 120 माइक्रोमीटर होता है। जबकि हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट सेल, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल में यदि हम बोले लाल किला बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम फीलिंग दे रहे किस चीज़ का, लॉन्गेस्ट का। यदि हम बोले कुतुब मीनार बहुत लंबा है तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ का हम लोग, लॉन्गेस्ट सेल का। तो मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा है, नर्व सेल। हमारे ब्रेन के अंदर जो है नर्व सेल पाया जाता है, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स। इसका साइज कितना होता है, 1 मीटर होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं सेल किस किस टाइप में पाया जाएगा। सेल बेसिकली 2 टाइप में पाया जाएगा, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर किसे बोलेंगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बना होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिसेल्यूलर बोलेंगे। यानी एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, ये सब क्या होता है, यूनिसेल्यूलर है। इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा और एक ही सेल से बना होगा। जबकि बात करेंगे दूसरे टाइप का तो वो क्या है, मल्टीसेल्यूलर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से अधिक सेल से बना होगा। यानी ये जो है एक से ज़्यादा सेल से बनता है। मल्टीसेल्यूलर कितना होता है, एक सेल से ज़्यादा सेल से बनता है। यानी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीसेल्यूलर बोलेंगे। जैसे प्लांट के अंदर करोड़ों सेल है, काउंट नहीं कर सकते। एनिमल के अंदर भी बहुत सारे सेल से मिलकर एनिमल बना है, और फंगस भी बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ द सेल्स, किस किस शेप में पाया जाता है सेल। तो देखिए शेप जो है सेल का वो वैरी करते रहता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। बेसिकली यूग्लिना है और अमीबा है, ये अपना शेप को क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक सेल विखंडित होकर बहुत सारे सेल का निर्माण कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल है जो फिक्स है, जैसे ऑस्ट्रिच का एग वो फिक्स था। हमारा ब्रेन का जो नर्व सेल है वो क्या है, फिक्स है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ब्रेन जो है ना सबसे पहले सेल डिवीजन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन पे आपको पुलिस लोग आते होंगे गाड़ी से तो पुलिस वाला सब पकड़ता होगा, बोलता होगा चटवा के का हेलमेट लगाओ। इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारा जो नर्व्स होता है वो कभी भी सेल डिवीजन को परफॉर्म नहीं करता है। इसका मतलब साफ है, रिकवरी रेट जो है हमारे ब्रेन का, हमारा जो नर्व सेल है यानी बोल सकते हैं न्यूरॉन सेल है, उसका रिकवरी रेट 0% होता है। यदि गलती से भी आपके माथा पे कोई एक बांस खींचा ना तो आप हमेशा कोमा में चले जाइएगा। जबकि और सब शरीर का पार्ट है, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन करता है हमारे शरीर का कौन, लीवर को यदि अपने आप 2 भाग में भी कट जाए तो वो अपने आप न्यूक्लियर क्या कर लेगा, डिवीजन के द्वारा नए सेल का निर्माण करके अपने आप को रिकवर कर लेगा। देखिए जैसे आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, सर्कुलर बाइकनकेव होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, सर्कुलर बाइकनकेव। समझिए सर्कुलर बाइकनकेव क्या बोलेंगे, सर्कल है और बीच से धंसा हुआ है, कनकेव जैसा, जो केव के समान हो उसे क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं, गुफा बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सर्कल है, गुफा बना हुआ है। तो हमारा आरबीसी का शेप कैसा होता है, सर्कुलर बाइकनकेव होता है, और ये हमारे कैपिलरीज से पास करता है शरीर के अलग अलग हिस्सा तक, यानी ब्लड में रहता मौजूद ही। उसके बाद हमारा नर्व सेल है, ब्रेन वाला सेल जो है, ये क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने ब्रांच को फैलाता है शरीर के अलग अलग हिस्सा तक, और हमारे ब्लड को पास आउट करने में, इंफॉर्मेशन पास आउट करने में हमें मदद करता है। और WBC देख रहे हैं, गोलाकार होता है, नारियल का देखिए ना खुच्चा जैसा होता है, वैसे ही रहता है। कि क्या करता है, अपने अंदर
बैक्टीरिया वायरस सब जो आता है उसको पकड़ लेता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। इसीलिए बोलते हैं WBC क्या है, डिजीज से लड़ने वाला हमारा ब्लड है। आइए जानते हैं अलग अलग सेल को कैसे हम लोग देख पाएंगे। देखिए सेल बहुत छोटा होता है, इसका डिटेल स्टडी जो करेंगे, इसको डिटेल स्टडी करने के लिए हमको साइटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साइटोलॉजी पढ़ने के लिए आप उसको देखना पड़ेगा। और सेल तो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के शेप का होता है, उसको खुले आँख से हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसीलिए उसको देखने के लिए क्या चाहिए, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है 2000 मेगापिक्सल। ये 2000 मेगापिक्सल का होता है। आप लोग मोबाइल खरीदते हैं ना, बोलते हैं ना 160 मेगापिक्सल का है, 206 मेगापिक्सल का है, वैसे ही मेगापिक्सल में होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कितना होता है, 2000 मेगापिक्सल का होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बात करेंगे तो 5 लाख मेगापिक्सल का है। सोचिए आपके गाल पे यदि पिंपल्स हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो आपके गाल के अंदर का जो सेल सब है उसको भी हम लोग खुले आँख से देख लेंगे, है ना। अब यदि बात करेंगे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एक ऐसा सेल जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें उसे क्या कहेंगे हम लोग, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। याद रखिए आप लोग इस सब चीज़ को। अब देखिए, अब सबसे बात करेंगे सबसे पहले किस चीज़ का, एनिमल सेल का। सेल दो तरह का होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे, कैसा ऑर्गेनिज्म है। आप इसको समझिए, प्लांट किसे बोलेंगे, एनिमल किसे बोलेंगे। एक एनिमल उसे बोला जाएगा जो चल सकता है, मूव कर सकता है, घूम सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ससुराल जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा अपना ससुराल नहीं जाता है, वो एक के जगह पे फिक्स होता है। आज यहाँ पे है तो कल भी वहीं पे रहेगा। आपको याद रखना है सबसे पहले प्लांट्स एनिमल सेल को। तो आप एनिमल सेल का ये देख रहे होंगे, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, नाभिक बोलते हैं इसे। ये इसका पावर हाउस है, ये प्रोक्सिमा है, साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस सब का हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, सबका शेप कैसा होता है और कैसे बिहेव करता है। आइए जानते हैं इस प्लांट सेल, एनिमल सेल का कुछ चीज़ को। जनरली ये जो होता है साइज में कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। साथ साथ इसके अंदर कोई सेल वाल नहीं होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वाल नहीं होता है इसके अंदर। प्लांट के अंदर सेल वाल रहता है। साथ साथ इसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, ये पेस्टिसाइड्स इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। जबकि प्लांट के अंदर 3 पेस्टिसाइड्स होता है। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस चीज़ को। अब 2 बता दिए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए बताइए देते हैं, क्रोमोप्लास्ट। चलिए वैक्यूल्स जो होता है इस साइज में क्या होता है, इसमें स्मॉलर होता है, छोटा होता है और लेस नंबर में होता है, कम नंबर में वैक्यूल्स होगा। इसका मतलब इसके अंदर पानी जो स्टोर करने का क्षमता होगा पेड़ पौधा से कम होगा। आगे बात करेंगे, इसके अंदर सेंट्रोइड्स नहीं होता है, कोई इसके अंदर जो बोल सकते हैं सेंट्रोइड्स मौजूद है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग प्लांट सेल का। ये देख रहे हैं प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल। ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब क्या करता है, इस सब फंक्शन को हम आपको बताएंगे। आगे जब वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए जाते हैं प्लांट सेल किसे बोलेंगे। जनरली ये क्या होता है, साइज में बड़ा होगा, इसके अंदर सेल वाल होगा, इसका मतलब प्रोटेक्टिव लेयर इसके अंदर होता है। ये डेड सेल की तरह बिहेव करता है, ये मड़ा हुआ रहेगा। छाल जो होता है पेड़ पौधा का वो मड़ा होता है, याद रखिएगा। पेस्टिसाइड्स मौजूद होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये पत्तियों का रंग कैसा होता है भैया, हरा होता है उसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो सब अवेलेबल करवाता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, उसके अंदर रंग लाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, उसके अंदर रंग लाता है। आगे बात करेंगे वैक्यूल्स का, तो वैक्यूल इसका बड़ा साइज का होगा, इसके कारण पानी स्टोर करने का क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होगा। और सेंट्रोइड्स इसके अंदर एब्सेंट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, नोट भी कर लीजिए आप लोग। अब बात करेंगे, देखिए ये मेरा जो आप सेल पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको सपोर्ट मिलेगा, हम दूसरा पार्ट लाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, आप देखते हो कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है। और ये किसी से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसके 2 लेयर के बीच का जो गैप होता है, जो 2 लेयर होता है, लिपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लिपिड्स। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, प्लांटों में रहता है, एनिमलों में रहता है, मतलब जंतु में भी रहता है और पादप में भी रहता है। ये फॉर्म होता है, किसी से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है ना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किस चीज़ को, सेल के अंदर का जितना भी कंपोनेंट है उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। और कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सेल का, मूवमेंट जो है अंदर और बाहर जाने का जो क्रिया होता है, इसको क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा ये।
आगे हम लोग देखेंगे किस चीज़ का, सेल वाल को। किस चीज़ को देख रहे हैं हम लोग, सेल वाल को। ये देखिए सेल वाल है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेल वाल। सेल वाल बेसिकली किसी से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। याद रखिएगा किसी से बना होगा, ये सेल्यूलोज से। ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, एनिमल में ये सेल वाल नहीं होता है। एनिमल में क्या रहता है, सिर्फ एनिमल में सेल वाल सिर्फ प्लांट में होगा। याद रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए। सेल वाल कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। ये फॉर्म होता है किसी से, सेल्यूलोज से। किस चीज़ का बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। और ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, प्लांट को। प्लांट के सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा, साइंस प्रदान करने का काम करेगा। और ये जो सेल वाल होता है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। ये लिविंग पार्ट नहीं है, ये नॉन लिविंग पार्ट है। ऊपर वाला छाल सब देखते होंगे पेड़ पौधा का, वही क्या है, सेल वाल है। अब देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। और दो बाल के का जो ऊपरी लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं। इसको याद कैसे रखिएगा, सृष्टि की बहन क्रिस्टी। इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्रिस्टी बोलते हैं, याद रखना है आपको, समझे। ये आउटर लेयर है और इसी के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए होता है। डीएनए जानते हैं ना, नीतीश कुमार बोला तो नरेंद्र मोदी बोला था ना कि इसका डीएनए खराब है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए बाल सभा ने बिहार से भेजा था। तो डीएनए से जो है ना बाप माई का पता लगाया था कौन किसका बेटा नहीं है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक रड शेप का होता है और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल में पाया जाता है। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर का जो फूड होता है, फूड के साथ रेस्पिरेशन करवाते हैं। और रेस्पिरेशन के पश्चात 38 ATP बनाते हैं। जब ये 38 ATP बनता है तो 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज से हम लोग क्या ड्राइव करते हैं, एनर्जी ड्राइव करते हैं। और उससे क्या मिलता है हम लोग को, पावर मिलता है। अब इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिल के तोड़ देता है और फॉर्म करता है किस चीज़ को, एनर्जी को। चलिए तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, बाय, धन्यवाद। ये नॉट इनफ स्पेस आ गया। हाँ ठीक है।